नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रोहित को उसके बर्थडे का सरप्राइज देने के लिए अनिका अपने तीनों ही बच्चों रोहित और आयशा मारवा के साथ उनको यहाँ पर किंग के पैलेस में ले आती है। किंग के पैलेस में अब वो सब बारी बारी से सबके कमरों को देख रहे हैं। पहले वो रिया के कमरे को देखते हैं, उसके बाद आर्यन के कमरे को देखते हैं और अब उसके बाद अलेक्जेंडर के रूम को देखते हैं। सभी के सभी यहाँ पर अलेक्जेंडर के रूम में ही थे कि तभी इस रूम को देखकर अब रोहित को एक बात याद आई कि जब उसके तीनों बच्चों का बर्थडे था और क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर के पेट एनिमल को मारवा हाउस में भिजवा दिया था, तो उस वक्त अलेक्जेंडर यही जिद कर रहा था कि उसके पेट एनिमल्स को उसके रूम में ही रहने दिया जाए। रोहित तभी यही सोच रहा था कि तभी उसके कानों में रिया की आवाज आई और कह रही थी कि मोम आपका और डैड का रूम कौन सा है। रिया के इस सवाल पर तो रोहित भी अब अनिका की तरफ ही देखने लग जाता है, क्योंकि अब रोहित भी अनिका के ही जवाब का वेट कर रहा था कि आखिर अब अनिका का क्या जवाब होगा, क्योंकि अब तक वो अपने तीनों ही बच्चों के रूम को देख चुका था। एक पल के लिए तो रोहित को खुद डाउट होता है, क्योंकि अलेक्जेंडर को जिस तरह से पेट एनिमल से प्यार था, इसलिए यहाँ पर भी उसके रूम में वो पेट एनिमल्स थे। रोहित अब सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अनिका ने इतने शॉर्ट पीरियड में इतना सब कुछ अरेंज कैसे किया होगा, वो भी उसके बच्चों की पसंद को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन तभी रिया के सवाल से अब उन सब का रोहित का ध्यान अब भटक जाता है और वो भी अब अनिका के आंसर का ही वेट करने लग जाता है कि अब अनिका अब इसका क्या जवाब देगी। क्या यहाँ पर सच में रोहित और अनिका के लिए भी रूम होगा या यहाँ पर सिर्फ बच्चों का है। इसलिए अब भी रोहित सरप्राइज होकर बस अनिका के ही आंसर का वेट करता है। रिया की ये बात सुनकर अब अनिका भी रिया की तरफ स्माइल करते हुए कहती है, जब यहाँ पर आप तीनों का कमरा है तो जरूर हमारा भी कमरा होगा, बस आप लोगों के बगल वाला कमरा ही मेरा है, क्योंकि अलेक्जेंडर के बगल वाला कमरा मेरा और तुम्हारे डैड का है। अनिका की बात को सुनकर रिया और आर्यन वो दोनों ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब की बार उनके पेरेंट्स का रूम उनके ही बराबर वाला था। हालांकि अलेक्जेंडर को अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो इस पैलेस को पहले से ही अच्छी तरह से जानता था। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित भी हैरान था कि उसका भी यहाँ पर रूम था, इसलिए उसे भी बड़ी ही जिज्ञासा थी कि आखिर अब उसका रूम कैसा होगा। इसलिए अब रोहित भी अनिका को कहता है, तो क्या अब हम अपने रूम में जाकर क्या हम अपने रूम को देख सकते हैं। ये बात सुनकर अब रिया भी काफी एक्साइटेड होती है, क्योंकि वो भी अब जल्द से जल्द अपने मोम और डैड के रूम में जाना चाहती थी। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, क्यों नहीं, आप अपना भी तो रूम देख सकते हो, हम अभी चलते हैं। इतना कहने के बाद अब अनिका उसके रूम की तरफ चलने लगती है। अनिका के पीछे यहाँ पर रिया और आर्यन होते हैं, जबकि उसके पीछे आयशा और रोहित मारवा होते हैं, जबकि अलेक्जेंडर अनिका के साथ साथ ही चल रहा था। अब अनिका आगे आगे जाती है, इसलिए रिया की कमांड के अकॉर्डिंग अब अनिका और रोहित के कमरे को भी रिया ही खोलती है, क्योंकि रिया को सरप्राइजिंग बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं, इसलिए रिया ही उस दरवाजे को खोलती है। रिया ने जैसे ही उस दरवाजे को खोला तो रिया की तो आंखें बड़ी ही की बड़ी हो गई, इसलिए अब वो जल्दी से रूम के अंदर चली जाती है। रिया के जल्दी से रूम में जाने के बाद अब वो धीरे धीरे से सभी रूम के अंदर जाने लगती हैं। यहाँ पर आयशा मारवा सबसे पीछे रूम में एंटर करती हैं। रूम में अंदर जाते ही यहाँ पर रोहित मारवा उस कमरे को देखकर एकदम से ही हैरान हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। रोहित यहाँ पर बड़े ही ध्यान से उस रूम को देख रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ पर बालकनी के पास जाती है, तो वो वहीं बालकनी की तरफ चला जाता है और इधर रिया अब तक वहाँ पर रोहित और अनिका के रूम में बने हुए बेड पर बैठ जाती है। जब रिया बेड पर जाकर बैठती है तो आर्यन और अलेक्जेंडर भी दोनों ही रिया के साथ जाकर बैठ जाते हैं। इधर रोहित जो यहाँ पर बालकनी में खड़ा था, उसे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो आखिर अपनी आंखों से ये सब क्या देख रहा है, क्योंकि ये
सच में ही रोहित के लिए एक सबसे बड़ा शौक था। रोहित अभी भी यही सोच रहा था कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है। तभी रोहित के कंधे पर पीछे से अनिका ने अपना हाथ रखा। अपने कंधे पर पीछे से किसी का सपर्श होते ही रोहित अब जल्दी से पीछे मुड़ता है तो रोहित देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अनिका ही थी। अनिका अब जब रोहित अनिका की तरफ घूमता है तब अब रोहित अनिका से पूछती है, कैसा लगा हमारा रूम मिस्टर मारवा। अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरी इतनी छोटी से छोटी बातों पर भी ध्यान दिया है। क्योंकि अनिका यहाँ पर जैसे कि हमने बच्चों के रूम में देखा है कि बच्चों की हर एक छोटी से छोटी चीज को बड़े ही ध्यान से देखा गया है, उसी तरह बच्चों के साथ साथ यहाँ पर मेरी भी एक छोटी से छोटी हर चीज को बड़े ही ध्यान से देखा गया है। हालांकि रोहित अच्छी तरह से जानता है कि जितना प्यार रोहित अनिका से करता है उतना ही प्यार अनिका भी रोहित से करती है, लेकिन सच में अनिका रोहित के लिए इतना सब कुछ कर देगी ये तो खुद रोहित ने भी नहीं सोचा था। क्योंकि आज रोहित को यहाँ पर आकर जितना अच्छा लग रहा था वो उसे अपने शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। रोहित अभी इतना खुश था कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। तभी अनिका फिर से कहती है, मिस्टर मारवा क्या हुआ, आप मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या आपको सच में ये रूम अच्छा नहीं लगा। अनिका अब की बात को सुनकर अब रोहित फिर से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अनिका इस रूम को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये रूम सिर्फ हम दोनों के लिए ही बड़े ही ध्यान से बनाया गया है। इसमें हर एक चीज मेरी पसंद की है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर कोई इतनी मेहनतें कैसे कर सकता है, कैसे उसे हर एक छोटी से छोटी बात का पता हो सकता है। अनिका मुझे सच में ये रूम बहुत ही पसंद आया। ये कहते हुए ही अब रोहित अनिका के गालों पर एक जल्दी से किस कर देता है। रोहित की इस हरकत पर अब अनिका जल्दी से अपने पीछे देखने लगती है, क्योंकि अनिका को भी आभास नहीं हुआ कि रोहित इतनी जल्दी उसे किस कर देगा। और इसलिए अनिका भी ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं रोहित ने अभी जो उसे किस किया है वो कहीं उनकी आयशा माँ और बच्चों ने तो कुछ नहीं देख लिया है, इसलिए अनिका अब जल्दी से पलटकर पहले पीछे देखकर इंश्योर करना चाहती थी। जब अनिका ने उनको देखा तो बच्चे अपने आप में ही वहीं पर ही बैठे हुए थे। वो आपस में बातें कर रहे थे और उनके रूम की तारीफ कर रहे थे। तो वहीं आयशा माँ भी बच्चों के साथ में ही बिजी थी। अब जब अनिका ने देखा कि शायद बच्चों और उनकी आयशा माँ ने उन्हें नहीं देखा है, तभी अनिका के मन को थोड़ी सी शांति आई, क्योंकि अनिका बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रोहित के अचानक इस हरकत से ये चीज बच्चे कुछ भी देखे और कुछ भी गलत समझे। अनिका अब रोहित को कहती है, ये क्या था मिस्टर मारवा, प्लीज थोड़ा सा तो ध्यान रखिए ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ बच्चे और माँ भी है, सोचो अगर उन्होंने देख लिया तो। अनिका की इस बात पर अब रोहित अनिका को चिढ़ाते हुए अब उसे एक आंख मार देता है। अब तो अनिका और भी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि रोहित यहाँ पर बच्चों के सामने ही कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा था। अब अनिका रोहित के हाथ पर एक पिंच काट देती है और वो कहती है, मिस्टर मारवा अपने होश में आओ, आप कौन से सपनों में सो रहे हो, प्लीज ध्यान दो, यहाँ पर बच्चे भी हैं। इतना कहने के बाद अब अनिका भी अंदर कमरे में वापस आ जाती है और उसके पीछे पीछे रोहित भी आ जाता है। अनिका अब बच्चों के पास आती है और वो अब बच्चों से पूछती है, कैसा लगा आपको मॉम और डैड का रूम। अनिका के इस सवाल पर अब तीनों ही बच्चे एक साथ बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा है मॉम। बच्चों की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, अब दादी माँ का रूम देखना है क्या आप एक और सरप्राइज के लिए रेडी हो। अनिका के इस सवाल पर अब तीनों ही बच्चे हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि सुबह से ही उन्हें जो सरप्राइज पर सरप्राइज मिल रहे थे वो उन्हें सच में ही बहुत ही पसंद आ रहे थे। यहाँ का नजारा ऐसा था कि उसने सभी के ही मन को मोह रखा था। यहाँ पर हर एक चीज इतनी खूबसूरत थी कि जिसकी शब्दों में भी कोई भी प्रशंसा ना की जाए, क्योंकि उसकी प्रशंसा करते करते शायद शब्दों की ही कोई कमी रह जाए। इसलिए बच्चे अब बहुत ही खुश होते हैं अपनी दादी के कमरे को देखने के लिए। वहीं जैसे ही आयशा मारवा ने अनिका के मुंह से ये सब सुना तो आयशा मारवा भी हैरान हो जाती है। वो अपनी हैरानी में ही अनिका से पूछती है, अनिका बेटा क्या सच में यहाँ पर मेरे लिए भी रूम है, इसकी क्या जरूरत थी। आयशा मारवा के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि हाँ माँ, उस यहाँ पर आपके लिए भी एक रूम है, और वैसे भी सबसे ज्यादा जरूरत तो रूम की यहाँ पर आपको है, क्योंकि आप अभी अभी ठीक हुई हैं। अनिका के इस सवाल पर अब तीनों ही बच्चे अब बेड से उतरकर अब रूम से बाहर जाने लगते हैं। तो वहीं अनिका उनसे कहती है कि एलिवेटर की तरफ जाना है, क्योंकि वहीं पर ही आपकी दादी माँ का कमरा है।
अनिका की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है कि ओके मॉम, यू डोंट वरी, मैं अपने भाई और बहन को कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं उन्हें वहां तक पहुंचा दूंगा। ये कहते हुए ही अब अलेक्जेंडर आर्यन और रिया के को एलिवेटर की तरफ चलने के लिए कहता है। कुछ ही देर में सभी अभी एलिवेटर के पास आ जाते हैं तो अनिका अब एलिवेटर के पास आकर 8th फ्लोर के बटन को प्रेस कर देती है। थोड़ी ही देर में वो सभी अभी 8th फ्लोर पर थे, तभी एलिवेटर से बाहर निकलकर अब अनिका आयशा मारवा के रूम की तरफ चलने लगती है। पिछली बार की तरह अभी भी अनिका और अलेक्जेंडर दोनों ही आगे आगे थे और अलेक्जेंडर के एक साथ में एक साइड यहाँ पर रिया थी तो दूसरी साइड में आर्यन था और अनिका के पीछे पीछे वहां पर रोहित मारवा और आयशा मारवा थे। कुछ ही देर में वो सभी अभी आयशा मारवा के कमरे के सामने थे। अनिका अब वहां पर कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है और अब वो रिया की तरफ इशारा करती है। हमेशा की ही तरह रिया अब इस बार भी दरवाजे को खोलती है। तो अब रिया जब अंदर जाने लगती है और तभी अनिका भी साथ में अंदर चली जाती है। अनिका के पीछे पीछे भी अब सभी आ जाते हैं। अपने रूम को देखकर तो खुद आयशा मारवा भी इतनी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में इतना सुंदर कमरा उसका हो सकता है। हालांकि आयशा मारवा को कभी भी जब से उसकी मारवा परिवार में शादी हुई थी, उसे ऐसो आराम में कोई कमी नहीं हुई थी, चाहे वो मारवा हाउस में रही हो या वो अलग रही हो। लेकिन यहाँ की बात तो कुछ अलग ही थी। एक तो उसका रूम इतना बड़ा था और ऊपर से उसके रूम के कुछ हिस्से में गार्डन बना हुआ था। यहाँ पर इस कमरे में ही गार्डन के लिए एक स्पेस छोड़ा हुआ था। उस गार्डन में लगे हुए फ्लावर की महक तो पूरे ही रूम में आ रही थी। फ्लावर्स की महक इतनी अच्छी थी कि वहां पर पूरे ही रूम में खुशबू ही खुशबू महसूस हो रही थी। आयशा तो अपने गार्डन को ही बस देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि आयशा को गार्डनिंग बहुत ही पसंद है, इसलिए वो बस उसी में ही खो जाती है। यहाँ बच्चे भी अब कहते हैं कि दादी माँ का रूम तो सच में ही कितना बड़ा है, हम तो इसमें खेल भी सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर जगह की कोई भी कमी नहीं है। वहीं रोहित अपनी माँ को इमोशनल देखकर अब वो खुद भी इमोशनल हो गया था, क्योंकि रोहित ने भी अपनी माँ को इतना खुश होते हुए पहली बार देखा था, क्योंकि इस रूम में आते ही आयशा की खुशी का सच में ही कोई भी ठिकाना नहीं था। रोहित अब अनिका को थैंक यू कहता है और अब वो कहता है कि इट्स माई बेस्ट बर्थडे अनिका, आई कांट टेल यू कि ये मेरा कितना अच्छा बर्थडे है। आई हैव नो वर्ड टू से यू दैट दिस सरप्राइज इज वेरी गुड, इट्स वेरी अमेजिंग। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि तुम हम सब के लिए मिस्टर मारवा इतना करते हो तो ये तो हम सब डिजर्व करते हैं। यहाँ रोहित अब अनिका कुछ देर तक आयशा मारवा के रूम में ही रहते हैं। वो रूम किसी महारानी के रूम से कोई कम नहीं लग रहा था, क्योंकि उस रूम को ऐसे सजाया गया था जैसे वो किसी महल की महारानी का हो। सभी उस रूम को बड़े ही ध्यान से देखने लगे। वहां पे हर एक चीज बड़ी ही यूनिक थी, बड़ी ही वहां का हर एक एंटी पीस था। तो रोहित ने कहा कि अभी कुछ और भी है जो देखने के लिए बचा है। रोहित के इस सवाल पर इससे पहले कि अनिका कुछ भी कहती, तभी अलेक्जेंडर ने ही सबसे पहले ही बोल दिया, यस डैड, यहाँ पर और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। यहाँ पर एक टेरेस भी है, वहां से जब आप नीचे देखेंगे तो वो और भी अच्छा व्यू है, क्योंकि यहाँ का टेरेस सच में ही बहुत ही मस्त है। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब रोहित अनिका को देखता रहता है हैरानी से। अनिका भी अब समझ जाती है कि आखिर रोहित उससे क्या बात करना चाहता है, लेकिन अनिका इससे पहले कुछ कहती रोहित ही अनिका से कहता है कि तुमने इसे पहले ही सब बता दिया है क्या, क्योंकि अलेक्जेंडर को यहाँ की हर एक चीज के बारे में पता है। या मुझे लगता है कि तुमने अलेक्जेंडर को ही सब कुछ बताया है, बाकी दोनों बच्चों को नहीं। रोहित की ये बात सुनकर तो अब रिया भी कहती है, मम्मा ये तो गलत बात है ना, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि जिस तरह से अलेक्जेंडर यहाँ की हर एक चीज को जानता है उससे तो यही लग रहा है कि अलेक्जेंडर यहाँ की हर एक चीज को अच्छे से जानता है, और हमें पक्का यकीन है कि आपने ही उसे इस सरप्राइज के बारे में पहले से ही बताया है। मम्मा आप ये कैसे कर सकती हो, आप सिर्फ क्या अलेक्जेंडर को ही ज्यादा प्यार करती हो। अनिका की इस बात पर अब अनिका भी महसूस कर रही थी कि रिया यहाँ पर बड़ा ही जेलस फील कर रही थी कि उसके भाई अलेक्जेंडर को यहाँ पर पहली प्रायोरिटी मिल गई है, जबकि पहली प्रायोरिटी पर हमेशा से ही रिया रहती थी।
लेकिन सच बात तो ये है कि टेरेस के बारे में तो अब तक अनिका भी कुछ भी नहीं जानती थी। अनिका खुद यहाँ पर हैरान थी कि अलेक्जेंडर को सब कुछ कैसे पता है। हालांकि अब तक अनिका और अलेक्जेंडर दोनों को इतना स्पेस नहीं मिला था कि वो एक दूसरे से कुछ और भी ज्यादा पूछ पाए। हालांकि अनिका इतना तो अलेक्जेंडर से पूछने पर जान गई थी कि अलेक्जेंडर जब यहाँ पर 6 साल तक जब वो राजमहल के बेसमेंट में रहा था तो अलेक्जेंडर यहाँ पर कभी कभार आता था। लेकिन अनिका इस बात से अभी भी अनजान थी कि यहाँ का टेरेस सच में ही इतना मस्त है कि जिसकी प्रशंसा अलेक्जेंडर खुद कर रहा है। लेकिन अभी भी वो इस बात के बारे में कुछ भी नहीं कह पा रही थी, क्योंकि उसे तो कुछ भी नहीं पता था कि आखिर वो अब इस बात का क्या ही जवाब दें। इससे पहले अनिका कोई भी हाँ या ना कर पाती, अलेक्जेंडर ने अभी जल्दी से रिया का हाथ पकड़ा और सबसे कहा चलिए ना साथ में देखते हैं। ये कहते हुए ही अब अलेक्जेंडर इधर रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर एलिवेटर की तरफ जाने लगा, तो वहीं उसके पीछे पीछे अनिका, रोहित, आयशा, मारवा और आर्यन भी जाने लगते हैं। कुछ ही देर में सभी एलिवेटर से टेरेस की तरफ चले जाते हैं। टेरेस को देखकर तो रोहित और आयशा दोनों ही एकदम से हैरानी से कभी टेरेस को देखते हैं तो कभी वो अनिका को, क्योंकि यहाँ का टेरेस सच में ही इतना खूबसूरत था कि इससे खूबसूरत चीज आज तक रोहित और आयशा मारवा ने शायद कभी भी ना देखी हो। रोहित मारवा अब अनिका से कहता है कि अनिका, ये पैलेस किसने बनवाया है, क्या तुम मुझे कुछ बताओगी। अनिका के इस सवाल पर रोहित के इस सवाल पर अब अनिका हैरानी से बस रोहित को ही देखती है, क्योंकि अनिका यहाँ पर अभी रोहित को सब सच सच नहीं बता सकती थी। रोहित अब अनिका को ऐसे चुप होकर देखते फिर से अनिका से सवाल करता है रोहित अनिका के, क्योंकि रोहित भी अनिका के ही जवाब का वेट कर रहा था। लेकिन अनिका को खामोश देखकर अब रोहित कहता है, इस टेरेस पर जितने भी प्लांट्स हैं वो माँ की पसंद के ही हैं। इनफैक्ट कुछ तो वो हैं जो माँ को अपने बचपन में भी चाहिए था, क्योंकि ये इस टेरेस पर हर एक प्लांट यहाँ पर माँ की पसंद का है। मुझे नानी माँ ने एक बार बताया था कि मैं यहाँ आकर है मुझे एक बार ये सब नानी माँ ने बताया था कि माँ को प्लांट से कितना प्यार है। जो प्लांट्स उसे बचपन में भी जिन्हें वो लेने के लिए ढूंढती रहती थी लेकिन उसे वो मिलते नहीं थे। लेकिन यहाँ पर आकर आज मैं बहुत ही हैरान हूँ, क्योंकि इसकी वजह यही है क्योंकि यहाँ पर हर वो प्लांट है जो माँ को बचपन से पसंद था, जो शायद उन्हें उस समय नहीं मिल पाए थे। क्योंकि और मैं सबसे ज्यादा तो हैरान इस वजह से हूँ क्योंकि माँ के लिए वो सब चीजें भी यहीं पर ही मौजूद है जो शायद माँ को अपने बचपन में चाहिए थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत गया माँ की पसंद भी बदल गई। ये बात कहते हुए ही रोहित की आंखों में अब एक नमी आ गई थी, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी माँ से जुड़ी हुई हर चीज को देख पा रहा था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ही अब रोहित ने कहा कि मैं बहुत कम बार नानी माँ से मिलने गया हूँ, तो वही मुझे माँ के बारे में ये सारी बातें बताती थी, नहीं तो शायद मुझे भी इन सब बातों के बारे में पता नहीं होता। क्योंकि अनिका ये बात अच्छे से जानती थी कि रोहित बस छोटा ही था, तभी से ही यहाँ पर आयशा मारवा अलग से ही अपने एक महल में रहने लग गई थी। इसलिए अपनी माँ से तो शायद रोहित मारवा ये बातें नहीं पूछ सकता था, उसे बस अपनी नानी माँ से इन सब बातों के बारे में पता था। और अगर सच में देखा जाए तो इस टेरेस को देखकर तो एक बार आयशा का भी मन हुआ वो अपना बचपन एक बार फिर से जी ले, क्योंकि इस टेरेस पर आने के बाद खुद आयशा मारवा को भी अपने बचपन की याद आ रही थी। वो सच में ही अपनी बचपन की ही यादों में खो गई थी। ऐसे ही टेरेस की डिमांड उसने अपनी माँ से भी की थी, जहाँ पर सिर्फ उसके पसंद के ही फूल हो, क्योंकि आयशा मारवा जब छोटी थी तो उसने तब अपनी माँ को बोला था कि उसे अपने लिए एक ऐसा टेरेस चाहिए है जिसपे बस उसी की पसंद की ही गार्डनिंग की गई हो। आयशा मारवा अब धीरे धीरे टेरेस की तरफ जाने लगी कि तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर बैठे हुए पंछी पर जाती है। उस पंछी को देखकर अब आयशा मारवा अनिका से कहती है कि जानती हो अनिका, मेरी माँ को पंछियों की लैंग्वेज आती थी। मेरी माँ पंछियों से अच्छी तरह से बात कर लेती थी। अपनी माँ की ये बात सुनकर तो अब रोहित भी एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि ये बात तो खुद रोहित को भी नहीं पता था कि उसकी नानी माँ सच में ही पंछियों से बात करती थी। और अगर देखा जाए तो अनिका भी तो वो ऐसे ही बात करती है। लेकिन यहाँ अनिका अभी कुछ कुछ समझ रही थी कि शायद किंग को पंछियों से बात करने की
लैंग्वेज शायद उसकी माँ से ही सीखी हो। आयशा अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मैं जब भी कोई डिमांड करती थी ना तो मेरी माँ मुझे इनके पास ही ले जाती थी और वो मुझसे कहती थी कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम इन्हें कह देना, ये सभी तुम्हारी विश जरूर पूरी कर देंगी। उस वक्त तो मुझे अपनी माँ की बात समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि भला मैं पंछियों से कैसे बात कर सकती थी और भला ये कैसी मेरी बात को समझ सकते थे। लेकिन आज यही सब देखकर तो मुझे लग रहा है कि शायद माँ सही ही कहती थी, क्योंकि यहाँ पर आकर तो मुझे मेरी बचपन के साथ साथ अब मेरी माँ की बातें भी याद आ रही हैं। अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए आयशा मारवा फिर से कहती है कि जानती हो अनिका, तुम मेरी माँ जब इन बर्ड्स के साथ बात करती थी तो उनकी आंखों में एक चमक रहती थी, क्योंकि जब भी वो इन पंछियों से बात करती थी तो मैं साफ साफ देख पाती थी कि मेरी माँ की आंखों की चमक कुछ अलग ही होती थी। वो काफी ही खुश रहती थी इन पंछियों से बातें करके। नॉर्मली जब इनसे बात करती थी तो उनकी चमक जो मैं शायद कभी भी नहीं देख पाती थी, उनकी आंखें ऐसे चमकती थी मानो वो अपने मन की बात को उन बर्ड्स को नहीं बल्कि किसी अपने को कह रही हो। लेकिन उनके हर बात के बाद सिर्फ एक ही बात कहती थी, और कितना वक्त लगेगा। आयशा की ये बात सुनकर तो अब तक अनिका ये समझ गई थी कि रोहित की नानी किसी और को नहीं बल्कि किंग को ही ये सारे मैसेज पहुंचाती थी, क्योंकि उस समय पर रोहित की नानी यहाँ पर किंग के लिए ही ऐसे में बर्ड से बात करके अपने मैसेज किंग तक भेजती थी, और शायद किंग भी ऐसे ही उसकी माँ से वार्तालाप करते थे। अनिका ने अपनी आयशा माँ के अब कंधे पर हाथ रखा, क्योंकि आयशा सच में ही बहुत ही इमोशनल हो गई थी। इसलिए अब अनिका आयशा मारवा को ऐसे और ज्यादा इमोशनल नहीं होता देख सकती थी, इसलिए उसके इमोशंस को संभालते हुए अनिका ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें जल्दी से गले लगा लिया। वहीं टेरेस पर एक शोपीस की तरफ रखे हुए स्टैचू की मदद से अभी नीचे अपने रूम में बैठे हुए किंग ने आयशा मारवा की सारी ही बातों को सुन लिया था, क्योंकि वहां पर टेरेस पर एक ऐसा स्टैचू था जिसमें एक कैमरा फिट था, जिसके जरिए से किंग वहां के सारे ही व्यू को देख भी रहा था और वहां पर हो रही बातों को भी सुन रहा था। जब आयशा मारवा अनिका को ये सारी ही बातें कह रही थी, उससे बचपन से रिलेटेड, उसकी माँ से रिलेटेड, तो वो सारी ही बातें यहाँ पर अपने रूम में बैठा हुआ किंग बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। अब फिर किंग अपनी जगह से उठकर फिर से अपने रूम के विंडो के पास आकर अब एक गहरी सोच में था, और वो खुद से ही कह रहा था कि मुझे माफ कर देना मेरे बच्चा, क्योंकि तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ही मुझे तुम्हें और तुम्हारी माँ को खुद से दूर करना पड़ा था, और तुम्हारी माँ को किसी और से शादी करने के लिए कहा था। हो सके तो अपने पापा को माफ कर देना, क्योंकि उस समय मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सका। किंग अपने मन में अभी भी यही सोच रहे थे कि आखिर कैसे बिना आयशा का सच जाने ही वो मेरी बेटी है उन लोगों ने आयशा को अधमरा करके छोड़ दिया था, क्योंकि तब तक तो उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि आयशा मारवा मेरी बेटी है, फिर भी उन्होंने आयशा के साथ ऐसा किया था। अगर उस समय उन लोगों को आयशा के बारे में सच का पता चल जाता कि वो मेरी बेटी है, तो फिर तो शायद वो उसी वक्त ही आयशा और रोहित को ही जान से मार देते। अपने ख्यालों में ही किंग ने तभी देखा कि उनकी स्टैचू ने ही अपने आंखों के कैमरे को ऑन कर दिया था, जिससे किंग के रूम की दीवार पर अब एक स्क्रीन आ गई थी, और अब वो अपने रूम में बैठकर किंग अब अपनी पूरी ही फैमिली को देख रहे थे। तो उनकी नजर अब बच्चों पर भी जा रही थी कि कैसे अलेक्जेंडर अपने भाई और बहन को बता रहा था कि तुम यहाँ से देखोगे तो ये और भी ज्यादा अच्छा व्यू है। वहां टेरेस पर अनिका ने अभी आयशा मारवा को गले लगाते हुए कहा कि आपको ये सब पसंद है ना माँ। अनिका के इस सवाल पर अब आयशा कहती है कि मुझे ये सब बहुत ही पसंद आया। थैंक यू सो मच अनिका। भले ही ये बर्थडे रोहित का क्यों ना हो, लेकिन सच में ये बर्थडे तो मुझे अपना ही लग रहा है। अनिका और आयशा को इस तरह से इतना क्लोज होता हुआ देखकर रोहित ने दोनों को ही अब जल्दी से हक कर लिया, क्योंकि रोहित के लिए ये एक सबसे खूबसूरत पल था। हालांकि ऐसा नहीं था कि अनिका रोहित की माँ की रिस्पेक्ट नहीं करती थी, क्योंकि जितना प्यार रोहित आयशा मारवा से करता था उतनी ही पास अनिका भी थी आयशा मारवा के। अब तीनों ही आज थोड़े से इमोशनल हो गए थे, क्योंकि आयशा मारवा यहाँ के व्यू को देखकर इमोशनल थी, तो अपनी माँ को देखकर रोहित इमोशनल हो रहा था, और उन दोनों को देखकर ही अब अनिका भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी।
वहीं हो गई थी, तो वहीं अपने ही फोन से फोटो ले रही रिया की नजर अब उन पर जाती है, तो वो अब उन्हें चिढ़ाते हुए ही कहती है, डैड हम भी हैं यहाँ पर, तो क्या आप तीनों ही एक दूसरे के गले लगे रहोगे? और फिर वो दौड़कर अपने डैड की तरफ जाने लगती है। वहीं रिया के पीछे पीछे बारियन और अलेक्जेंडर भी दोनों ही अब रिया के साथ आ जाते हैं, और अब वो जल्दी से सभी के सभी मिलकर अब एक फैमिली हग करते हैं, और साथ में ही उसकी पिक्चर भी लेते हैं। स्टैचू भी अब अपनी आंखों से उनकी पिक्चर को कैप्चर कर लेती है, तो वहाँ रिया अब कहती है कि लेट्स टेक अनदर सेल्फी। ये कहते हुए ही रिया अब फिर से एक और फोटो को क्लिक करने लगती है। फिर रिया अपने डैड का हाथ पकड़कर थोड़ा आगे लेकर जाती है, तो रोहित जब सामने के व्यू को देखता है तो वो कहता है कि इट्स अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल, आई लव दिस व्यू। अब तक रोहित के पास आयशा मारवा और अनिका भी रोहित के पास ही आ गए थे, जहां से रोहित उस व्यू को देख रहा था। उस व्यू को देखकर अब अनिका भी कहती है कि हाँ सच में ऐसा लग रहा है कि हम आसमान में हैं, और नीचे का ये सब नजारा है। सामने के जंगल को देखकर तो अब सभी काफी ही खुश होते हैं, और वहीं से ही वाटरफॉल से बहती हुई नदी और फिर इन पंछियों की मधुर आवाज सुनकर तो वहां पर सबको ही वहां का नजारा बहुत ही पसंद आ रहा था। वहां के नदी के बीच में जो फूल थे उन्हें देखकर तो आयशा अनिका से कहती है कि ये तो बहुत ही रेयर फूल है ना अनिका, क्योंकि आयशा मारवा भी को पता था कि अनिका को भी सच में ही पौधों के बारे में कितनी ही नॉलेज थी। इसी क्योंकि एक बार अनिका ने ही आयशा मारवा की उसके और फूलों को बचाने में मदद की थी। इसलिए अब आयशा मारवा अनिका से कहती है, अनिका ये फूल बहुत ही रेयर होते हैं, ये इतनी जल्दी मिलते भी नहीं हैं। आयशा मारवा की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, माँ क्या आपको सच में ये पसंद आया? क्या आपको ये पसंद है? रोहित के इस सवाल पर अब आयशा मारवा कहती है, हाँ रोहित मुझे ये बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये तो मुझे एक नज़र में ही देखते ही पसंद आ गए थे। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब रोहित सोचता है कि अगर उसकी माँ को ये फूल पसंद है तो वो उसे हर हाल में अपनी माँ को देगा। इसलिए अब रोहित कहता है कि ओके माँ ठीक है, मैं इन्हें अभी आपके लिए लेकर आता हूँ। रोहित की ये बात सुनकर तो आयशा और अनिका दोनों ही अब फटी हुई आंखों से कभी रोहित को देखते हैं तो कभी एक दूसरे को, क्योंकि उन दोनों को ही यकीन नहीं होता कि रोहित अपनी माँ के लिए उन फूलों को तोड़ने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो फूल वहां पर लगे हुए ही बहुत ही सुंदर लग रहे थे। रोहित अब नीचे जाने ही वाला था कि तभी कुछ सोचकर अब वो वहीं पर ही रुक जाता है। रोहित के दिमाग में कुछ आता है, फिर वो वापस से अनिका और अपनी माँ की तरफ आता है, लेकिन अब वो बातें बनाते हुए कहता है कि ये नदी तो काफ़ी गहरी लग रही है माँ, इसमें तो शायद मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रोहित को वो एक अच्छी स्विमिंग आती थी। लेकिन उसकी गहराई को देखते हुए अब रोहित कहता है, मैं इसमें स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये कहते हुए ही रोहित अब फिर से अनिका के पास जाकर अब धीरे से अनिका के कानों में कहता है, क्या तुम इन बर्ड को ये मैसेज नहीं दे सकती कि वो ये फूल मेरी माँ के लिए लेकर आए? रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी एक पल के लिए तो शौक हो जाती है, लेकिन अब फिर अनिका रोहित की इमोशंस को, उसकी इच्छा को देखते हुए कहती है कि मैं ट्राई कर सकती हूँ मिस्टर मारवा। ये कहते हुए ही अनिका अब उस पंछी के साथ अब एक आई कांटेक्ट करने लग जाती है। अब अनिका उससे कुछ आई कांटेक्ट करने के बाद कुछ बात करती है, और फिर वो उसे वो मैसेज देकर अब किंग के पास जाने के लिए कह देती है। यहाँ पर कुछ देर तक अभी टेरेस पर ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद अब अनिका सबसे ही कहती है कि हम सभी को अपने अपने रूम में जाकर थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि सभी ही यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग उठे हुए थे, तो अब उन सबको नींद की जरूरत थी, जिससे वो थोड़ा सा फ्रेश फील हो सकते थे। इसलिए अब अनिका बच्चों को, आयशा मारवा को, रोहित को, सभी को ही कहती है कि हम बहुत सुबह से ही उठे हुए हैं, इसलिए पहले अब हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। अनिका की इस बात पर अब सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि अब वो सब भी थोड़ा सा थका हुआ सा महसूस कर रहे थे, और वो फिर सभी एलिवेटर से सबसे पहले 8th फ्लोर पर आ जाते हैं, जहां पर आयशा मारवा का रूम था। आयशा 8th फ्लोर पर आने के बाद अब वो सभी आयशा मारवा को उसके कमरे की तरफ छोड़ते हैं, तो वही अब उनको आयशा मारवा को उनके कमरे तक छोड़ने के बाद अब वो बाकी सभी अब 7th फ्लोर पर आ जाते हैं।
अब सभी 7th फ्लोर पर आने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अलेक्जेंडर अपने रूम में जाकर अपने पेट एनिमल के साथ खेलने लगता है, तो वहीं आर्यन भी अभी अपने रूम में जाकर अपने मैथमेटिक्स की बुक्स को देखने लगता है। तो वहीं रिया भी अभी तक अपने रूम में जाकर अपनी ड्रेसेस को ही देख रही थी। कभी वो मिरर के पास जाती तो कभी वो अपने बेड पर चढ़ जाती, तो वहीं रोहित और अनिका दोनों ही अपने रूम में आ जाते हैं। रिया का तो अपने रूम में जाने के बाद ऐसा हाल था कि रिया तो यहाँ पर सब चीजों को देखकर एक ही बार में सब कुछ ट्राई करना चाहती थी। रिया आज इतनी खुश थी कि वो खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि अभी वो कौन सी ड्रेस पहने, कौन सी ज्वेलरी को वो यूज करे, किस चीज को वो पहले यूज करे, क्योंकि सभी ही चीजें उसे एक से बढ़कर एक लग रही थी। वहीं इधर रोहित और अनिका दोनों ही अपने कमरे में आ जाते हैं, तो रोहित अब सीधे ही बालकनी में जाकर फिर से खड़ा हो जाता है, क्योंकि रोहित को वहां बालकनी का नजारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब रोहित को बालकनी की तरफ जाता हुआ देखकर अब अनिका भी रोहित के पीछे पीछे ही अब अनिका भी बालकनी में ही चली जाती है। रोहित की पीठ अनिका की तरफ थी, इसलिए अनिका भी पीछे से जाकर रोहित को अब एक जोर का हक कर लेती है और फिर वो रोहित से पूछती है, कैसा लगा ये सरप्राइज मिस्टर मारवा? अनिका ने तभी देखा कि रोहित बिल्कुल ही खामोश है, क्योंकि अनिका के बोलने पर भी रोहित कुछ बोल नहीं रहा था, इसलिए अनिका को ये थोड़ा सा अजीब लगा। इसलिए अनिका अब क्योंकि अनिका ने रोहित को हक किया था, इसलिए अब वो उन्हें छोड़ती है और फिर अनिका रोहित का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा देती है। अनिका ने जैसे ही रोहित के चेहरे को अपनी तरफ किया तो उसने देखा कि रोहित की आंखों से हल्के हल्के आंसू निकल रहे थे, क्योंकि रोहित आज बहुत ही इमोशनल हो गया था। अनिका ने पहले रोहित को कभी इतना इमोशनल नहीं देखा था। अनिका ने अब रोहित से पूछा, क्या हुआ है मिस्टर मारवा? क्या आपको ये सरप्राइज अच्छा नहीं लगा, या मैंने ही कोई गड़बड़ कर दी है? क्या सच में सरप्राइज के चक्कर में मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी जो आपको पसंद ना आया हो? अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है, कुछ नहीं अनिका, बस ऐसे ही। अब रोहित को इतना इमोशनल देखकर अब अनिका फिर से कहती है, मिस्टर मारवा आप कुछ छुपा रहे हैं क्या? अगर आपके मन में कोई भी बात है या आप कुछ भी सोच रहे हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये सरप्राइज भी अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे बेझिझक बताइए, मुझे किसी भी बात का कोई भी बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि अनिका भी यहाँ पर रोहित को ऐसे इतना इमोशनल होते हुए नहीं देख पा रही थी, इसलिए अनिका भी अब रोहित को देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। अनिका को ऐसे अब कहता हुआ देखकर अब रोहित कुछ देर के लिए तो चुप रहता है, लेकिन फिर रोहित कहता है, अनिका बस कुछ नहीं, बस मुझे माँ के बारे में इतना कुछ तुम कैसे जानती हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो? क्योंकि ये सब चीजें तो शायद मैं भी नहीं जानता था। रोहित के इस सवाल का अब अनिका क्या ही जवाब देती, क्योंकि अनिका को तो खुद इन सब बारे में पता ही नहीं था कि आयशा मारवा बचपन में इन फूलों को पसंद करती थी या फिर उसकी माँ पंछियों से बात करती थी। अनिका को तो खुद इन बातों के बारे में आज ही पता चला था, लेकिन वो अभी रोहित को ये सब सच्चाई नहीं बता सकती थी। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। अनिका ने तब रोहित से कहा कि कहीं से नहीं रोहित मिस्टर मारवा, बस वो सावित्री आंटी ने मुझे ये सब बताया था। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित अनिका को गले से लगा लेता है और वो फिर उसे कहता है, थैंक यू अनिका, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे है। अनिका भी रोहित मारवा को अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित अपनी फैमिली से कितना ही क्लोज था, रोहित अपनी फैमिली का कितना ही ख्याल रखता था, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता था। अरे फैमिली तो छोड़ो, रोहित तो दूसरों को बचाने के लिए भी अपनी जान को भी कुर्बान कर सकता था। रोहित के इस नेचर के बारे में से अनिका अच्छी तरह से जानती थी। अनिका को अब खुद से अलग कर अब रोहित की नज़र सिर्फ और सिर्फ अनिका के होठों पर ही जाती है। अनिका भी अब तक रोहित की नज़रों से अच्छी तरह से समझ जाती है कि अभी रोहित के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि रोहित के मन की जो बात थी वो अभी अनिका से वो कह चुका था। इसलिए अब अनिका के साथ अपने इमोशंस को शेयर करने के बाद अब रोहित थोड़ा सा हल्का फील कर रहा था। लेकिन अगर अब रोहित को अपने होठों की तरफ उसकी नज़र को देखकर अब अनिका समझ जाती है कि अब रोहित के मन में कोई ना कोई शैतानी जरूर चल रही है।
इससे पहले कि अनिका रोहित की शैतानी को समझ पाती, उससे पहले ही वो कुछ कह पाती, उसने उसे पहले ही उसे रोहित के होठों का स्पर्श अपने होठों पर आ जाता है। रोहित कि एकदम से इस एक्शन से अनिका एकदम से संभल भी नहीं पाती, उससे पहले ही रोहित एकदम से अनिका के होठों को चूम लेता है। रोहित और अनिका की रोहित की इस किस्से अब अनिका भी रोहित को दूर नहीं करना चाहती, क्योंकि बड़े ही दिनों के बाद रोहित अनिका से जो मिले थी, क्योंकि कल आने के बाद भी वो ऐसे ही इन्हीं सब बातों में उलझे हुए थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को वो क्वालिटी टाइम दे ही नहीं पाए। इसलिए रोहित की इस किस के साथ अब अनिका और रोहित की सब धीरे धीरे काफी गहरी होती जा रही थी। यहाँ अनिका भी अब रोहित का साथ देने लगी थी, क्योंकि उसे भी आज रोहित का स्पर्श बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो भी काफी समय से रोहित की इस मौजूदगी को मिस कर रही थी। कुछ देर की एक लंबी किस के बाद अब रोहित ने अनिका को छोड़ दिया और फिर वो अनिका को देखने लगा। जहाँ रोहित के चेहरे पर अब एक स्माइल थी, तो वहीं अनिका का चेहरा शर्म से बिल्कुल ही लाल हो गया था, क्योंकि रोहित ने जिस तरह से एकदम से अनिका के होठों को स्पर्श किया, उससे पहले अनिका संभल पाती, इससे पहले ही रोहित वो कर चुका था, जिसे देखकर अनिका की आंखें एकदम से बिल्कुल ही खुल गई थी। लेकिन फिर उसने रोहित को मना करना ठीक नहीं समझा। रोहित ने अनिका को अब अपनी बाहों में उठा लिया था और फिर वो अनिका को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। अनिका ने भी अपना बैलेंस बनाने के लिए अपने हाथों को रोहित के गले में बड़े ही प्यार से डाल दिया था। कुछ ही देर में अब अनिका और रोहित दोनों ही अपने बेड के पास आ गए थे, तो बड़े ही ध्यान से रोहित ने अनिका को बेड पर लेटा दिया और फिर अब अनिका को बेड पर लेटाने के बाद रोहित बड़ी ही चालाकी से, इससे पहले अनिका बेड से उठती, बड़ी ही चालाकी से खुद अनिका के पास आकर अब बैठ गया था और फिर उसे बड़े ही ध्यान से अब उसके पास बैठकर अब रोहित उसे देखने लगा। यहाँ रोहित को इस तरह से उसी को इतने ध्यान से देखता हुआ अब अनिका उससे कुछ कहने ही वाली थी। अनिका अब रोहित की नज़र से अपनी नजरें चुरा रही थी। ऐसा नहीं था कि रोहित ने पहली दफा अनिका को इस तरह से देखा हो। अनिका का मन तो कर रहा था कि वो पूछे कि वो आखिर इस तरह से उसे क्यों देख रहे हैं, लेकिन आज कुछ अलग था। अनिका अपने बेड से अब उठकर बैठ जाती है और फिर वो रोहित को कसकर एक जोर से गले लगा लेती है, क्योंकि अनिका ने यहाँ पर अभी कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। क्योंकि अनिका भी इस बात को कहीं ना कहीं महसूस कर रही थी कि इतने दिनों के बाद वो दोनों मिले हैं, तो शायद इसीलिए ही रोहित अनिका को इस तरह से निहार रहा है, क्योंकि रोहित अक्सर ही अनिका को ऐसे उसकी खूबसूरती को निहारता था। अब फिर रोहित के गले लगने के बाद अब वो रोहित के कान के पास जाकर अब अनिका कहती है, क्या आप मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे मिस्टर मारवा? अब क्या आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं? क्या मुझे शर्म आ रही है मिस्टर मारवा? आप मुझे ऐसे घूर घूर कर मत देखिए। अनिका की इस बात पर अब रोहित अनिका के कानों के पास जाकर कहता है, ना देखना तो बनता ही है ना, क्योंकि मेरी बेबी इतनी खूबसूरत जो है। ये कहते हुए ही रोहित अब एक किस अनिका के कान के पास करता है। इस एक किस से ही मानो अनिका की सांसें ही एकदम से तेज हो गई थी। अनिका ने अब रोहित को खुद से अलग करते हुए उसे एक फोरहेड पर किस किया और फिर उसके गालों पर और फिर अपनी नाक को रोहित के नाक के से टकराते हुए कहा कि क्या हम एक दूसरे से अलग हैं मिस्टर मारवा? क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि भले ही हम कुछ समय के लिए दूर हो सकते हैं, लेकिन रोहित और अनिका दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हैं। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, तुम एक ही है, हम दोनों तो एक ही हैं। रोहित अब अपने एक हाथ को अनिका की कमर के पास बड़े ही प्यार से ले जाता है और उसे एकदम से अपने हाथ को उसकी कमर के पास ले जाने के बाद वो उसे एकदम से अपने नज़दीक खींच लेता है, जिससे अनिका भी रोहित के इतने फोर्स करने के बाद, क्योंकि अनिका भी रोहित के इसे मुंह को पहचान गई थी, इसलिए अनिका ने भी अपनी बॉडी को पूरा ही ढीला कर दिया और रोहित के एकदम से खींचने से अनिका एकदम से ही रोहित के ऊपर आ जाती है। फिर अब रोहित लगातार अनिका को अब किस करने लग जाता है। यहाँ अनिका भी अब रोहित का उस किस में साथ देने लग जाती है। रोहित अब अनिका के पास जाकर कहता है, पता है अनिका, इस टाइम में जिस टाइम हम दोनों साथ नहीं थे, मैंने तुम्हें
पता है कितना मिस किया। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि ये बात मैं भी आपको नहीं बता सकती। भले ही ये समय कैसा था, लेकिन इस समय में मैंने भी आपको बहुत ही मिस किया। फिर वो खुद अब अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित अनिका को बेड पर लिटा देता है और खुद अब उसके ऊपर आ जाता है। अब रोहित अनिका को किस करना शुरू कर देता है, तो वहीं अनिका भी अब रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, मैं भी आपको बता नहीं सकती, लेकिन मैंने साहब को इतना मिस किया है कि उस चीज़ पता नहीं मेरे दिमाग में कितनी ही चीज़ें घूमती थी कि पता नहीं आप अकेले कैसे ही यहाँ पर कॉलेज और घर को संभाल रहे होंगे, जबकि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि सच में आप भी जख्मी हो गए थे, आपको भी गोली लगी थी और कुछ चाकू भी। मिस्टर मारवा, लेकिन प्लीज़ आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आगे से आप ऐसे, चाहे हम कितने ही दूर क्यों ना हो, कितने ही पास क्यों ना हो, लेकिन आप हर एक अपडेट मुझे दोगे। मुझे नहीं पता आप कैसे दोगे, लेकिन आपको मुझे अपडेट देना ही होगा। दोबारा से खबरदार अगर आपने मेरे से कुछ भी छिपाने की कोशिश की। अनिका की यह धमकी सुनने के बाद अब रोहित भी अब एक स्माइल कर देता है और हाँ में अपना सिर हिला देता है। अब वो दोनों एक दूसरे से के प्यार में इसी तरह से खो गए थे कि उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास करवाते करवाते वो दोनों कब एक दूसरे की बाहों में ही सो गए, उन्हें भी नहीं पता चला, क्योंकि वो सुबह से जल्दी से ही उठे हुए थे। आज काफी वक्त के बाद रोहित और अनिका एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। तो वहीं पर दूसरी तरफ अलेक्जेंडर अपने ही रूम से अब निकलकर सीधा ही एलिवेटर से टॉप फ्लोर पर चला गया था, क्योंकि अनिका ने सबको सोने के लिए बोला था, इसलिए सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। अलेक्जेंडर ने इसी मौके का फायदा उठाया और अलेक्जेंडर सोने की बजाय सीधा ही अब वो एलिवेटर से टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है। तो वहां पहुंचकर अब अलेक्जेंडर ने देखा कि हमेशा की ही तरह उसके नाना के रूम के बाहर वो स्टैचू खड़ी थी। अलेक्जेंडर अब उस स्टैचू के सामने जाकर अब उससे पूछता है कि क्या बडी अभी भी रूम में है, मुझे बडी से मिलना है। अलेक्जेंडर के इस सवाल पर अब वो स्टैचू हाँ में अपना सिर हिला देती है और कहती है, हाँ अभी भी किंग अंदर ही हैं। स्टैचू की यह बात सुनकर अब अलेक्जेंडर भी जल्दी से किंग के रूम के दरवाजे को खोलता है। तो जब वो अलेक्जेंडर किंग के कमरे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके बडी अपने रूम की विंडो के पास ही खड़े कुछ सोच रहे थे। अलेक्जेंडर अब जल्दी से रूम के अंदर जाता है और फिर वो अपने बडी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अलेक्जेंडर को ऐसे अचानक अपने पास खड़ा देखकर अब किंग अलेक्जेंडर से कहते हैं कि तुम्हारी शरारतें कम नहीं हुई हैं, हाँ। ये कहते हुए ही किंग अब अलेक्जेंडर से पूछते हैं कि क्या जरूरत थी तुम्हें सभी को ही टेरेस पर लेकर जाने की, अगर किसी को तुम्हारे ऊपर संदेह हो जाता तो। किंग की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है कि क्या उन्हें नहीं लेकर जाना था बडी, क्या उन्हें नहीं लेकर जाना था, आप ही बताइए ना। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर तो अब किंग के चेहरे पर एक समाइल आ जाती है, क्योंकि भले ही ऊपरी तौर पर अब किंग यहाँ पर अलेक्जेंडर को मना कर रहे थे, लेकिन किंग भी वहाँ पर अपनी पूरी ही फैमिली को देखकर बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्होंने तो कुछ समय पहले ही इन खास मूवमेंट को अपने स्टैचू के कैमरे से देखा था। अलेक्जेंडर अब किंग से कहता है, बड़ी ये मास्क हटाओ ना, मुझे आपका फेस देखना है, क्योंकि मैं पहले भी कितनी ही बार जिद करता था कि आप मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते हो, लेकिन तब तो आप मुझसे हमेशा से ही कहते थे कि आप अभी छोटे हो, जब आप बड़े हो जाओगे तब मैं आपको अपना चेहरा दिखा दूंगा। इसलिए आपके कहे अनुसार तब मैंने आपकी बात को मान लिया था, लेकिन बड़ी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए अब मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अब भी अपने चेहरे को नहीं दिखाओगे? अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब किंग कुछ पल के लिए तो सोचता है और फिर किंग अलेक्जेंडर से कहता है, अभी नहीं, जब सही समय आएगा तब मैं खुद अपना मास्क हटा दूंगा। ये कहते हुए ही किंग अब अलेक्जेंडर से पूछते हैं कि कुछ खेलना है तुम्हें? अगर तुम्हें कुछ खेलना है तो तुम अभी अपने भाई बहन के साथ जाकर प्ले एरिया में जाकर खेलो, क्योंकि अब तो तुम्हारे भाई बहन भी यहाँ पर महल में ही मौजूद है, तो अब तुम उनके साथ खेल सकते हो। तुम यहाँ पर क्या करने आए हो?
किंग की इस बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है कि अभी तो मुझे अपने बडी के साथ ही रहना है, मुझे अभी कोई भी गेम नहीं खेलना, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बडी की मौजूदगी को महसूस करने के लिए आया हूँ, मैं अपने बडी से मिलने के लिए आया हूँ। पता नहीं अब आप मुझे अपने पास फिर दोबारा कब बुलाएंगे। ये कहते हुए ही अलेक्जेंडर अब उस रूम में बने हुए एक बेड पर जाकर बैठ जाता है और फिर वो कहता है, बड़ी आप ही मेरे साथ बैठो ना, आओ। यहाँ पर अलेक्जेंडर अब किंग के रूम में था तो वहीं दूसरी तरफ अब रिया अपने रूम में सो रही थी कि तभी एकदम से रिया की आंखें खुलती हैं। रिया की आंखें खुलने के बाद अब रिया ने अपने आप से कहा, मुझे तो बड़ी ही भूख लग रही है, क्योंकि रिया को भूख लगी थी, इसकी वजह से अब उसकी नींद एकदम से खुल गई थी। ये कहते हुए ही रिया अब अपने रूम से बाहर निकलकर अब रिया आर्यन के कमरे के पास चली जाती है, क्योंकि रिया के रूम के पास तो सबसे पहले आर्यन का ही रूम था, इसलिए अब वो आर्यन के पास जाती है। फिर वो आर्यन के रूम का दरवाजा नॉक करने लगती है। कुछ ही देर में जब अपनी आंखों को मसलते हुए आर्यन ने दरवाजा खोला तो वो सामने रिया को देखकर एकदम हैरानी से पूछता है, क्या हुआ रिया, तुम यहाँ पर, क्या तुम सोई नहीं? आर्यन के इस सवाल पर अब रिया कहती है, मैं सो तो गई थी, लेकिन मेरा पेट गुड़गुड़ करने लग गया, मुझे भूख लगी है शायद। रिया की इस बात को सुनकर अब आर्यन कहता है कि भूख तो मुझे भी लगी है। ये कहते हुए ही अब आर्यन कहता है, चलो अलेक्जेंडर को लेकर हम मोम और डैड के रूम में जाते हैं, क्योंकि अब मोम और डैड ही अब खाने को अरेंज कराएंगे। और आर्यन की इस बात को सुनकर अब रिया भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो दोनों ही अलेक्जेंडर के रूम के दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। कुछ समय तक वेट करने के बाद जब अलेक्जेंडर ने दरवाजा नहीं खोला तो वो वहां पर फिर से बार बार उसके दरवाजे को बड़े ही जोर जोर से नॉक करने लगे, लेकिन इतनी जोर से नॉक करने के बाद भी अलेक्जेंडर ने कोई दरवाजा नहीं खोला। तब आर्यन ने कहा कि अलेक्जेंडर शायद सो रहा होगा, इसलिए शायद वो दरवाजा नहीं खोल रहा है। इतना कहने के बाद एक पल के लिए तो फिर पता नहीं आर्यन के दिमाग में फिर से एक बात आई। फिर उसने बोला, वैसे रिया अलेक्जेंडर ठीक तो होगा ना? क्योंकि आर्यन अब एकदम से घबरा गया था कि कभी अलेक्जेंडर कहीं गुम तो नहीं हो गया या उसे कुछ हो तो नहीं गया। आर्यन की ये बात सुनकर अब रिया कहती है कि पता नहीं, तुम एक बार अंदर जाकर देखो, क्योंकि जब तक हम अंदर नहीं जा सकते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। रिया की बात को सुनकर अब आर्यन ने अलेक्जेंडर के रूम के दरवाजे को धक्का देकर खोला तो उसने देखा कि रूम में तो वहां पर कोई भी नहीं है। आर्यन ने अब रिया को बुलाया तो दोनों ही मिलकर अब पूरे ही रूम को चेक करते हैं कि आर्यन यहाँ पर अलेक्जेंडर नहीं है। उन्होंने सोचा शायद वो वॉशरूम में होगा, इसलिए अब आर्यन अलेक्जेंडर के वॉशरूम की तरफ जाता है और उसे नॉक करता है, लेकिन तब वॉशरूम से कोई भी आवाज नहीं आती। तब आर्यन वॉशरूम को भी पुश करता है तो दरवाजा तो क्योंकि अलेक्जेंडर अंदर नहीं था तो वो दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए अब आर्यन वॉशरूम के अंदर जाता है तो उसे अंदर भी अलेक्जेंडर कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब रिया और आर्यन दोनों ही टेंशन में आ गए थे क्योंकि उन्हें वहां पर अलेक्जेंडर कहीं भी नहीं मिल रहा था। तभी आर्यन ने रिया से कहा कि हमें एक बार मोम और डैड से इसके बारे में बात करनी चाहिए। ये कहते हुए ही आर्यन रिया की तरफ देखता है तो रिया भी अब उसे हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि रिया को भी बस एक अब यही ऑप्शन नजर आ रहा था। और फिर वो दोनों अलेक्जेंडर के रूम को बंद करके अपने मोम और डैड के रूम के पास आ जाते हैं। आर्यन रूम के दरवाजे को अब नॉक करने लगता है। यहाँ रूम के अंदर अनिका और रोहित दोनों ही क्योंकि सो रहे थे कि तभी दरवाजे की आवाज को सुनकर अब अनिका की आंखें एकदम से खुलती है और तब वो उठ जाती है और फिर वो रोहित को जगाने लगती है। रोहित जैसे ही अब अपनी आंखें खोलता है तो उसके भी कानों में दरवाजे को खटखटाने की आवाज आ रही थी। तो वो भी अब अनिका की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ होगा अनिका, कौन हो सकता है? रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है कि वो जानने के लिए तो हमें दरवाजे के पास जाना होगा ना मिस्टर मारवा, क्योंकि जब तक हम दरवाजे को खोलकर नहीं देखेंगे तब तक हमें क्या पता चलेगा कि कौन दरवाजे को नॉक कर रहा है। ये सुनते ही अब रोहित अनिका को अपनी बाहों से आजाद करता है और फिर वो खुद ही बेड से उठकर अब जल्दी से रूम के दरवाजे को खोलता है।
अब तक अनिका भी दरवाजे के पास आ गई थी तो दोनों ने ही देखा कि रिया और आर्यन दोनों के ही चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। दोनों को ही परेशान होता हुआ देखकर अब रोहित ने रिया से पूछा, क्या हुआ है रिया, क्या कोई बात हुई है क्या? रोहित के इस सवाल पर अब रिया हड़बड़ाते हुए कहती है कि डैड, अलेक्जेंडर अपने कमरे में नहीं है। रिया की ये बात सुनकर तो रोहित भी अब हैरानी से अनिका की ही तरफ देखने लगता है कि आखिर अलेक्जेंडर कहाँ जा सकता है। वो अनिका की तरफ इस होप से देखता है कि कहीं अनिका को तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। अनिका ने जब रोहित को खुद की ही तरफ ऐसे देखते हुए देखा तो उसने कहा कि आप सब टेंशन मत लीजिए, शायद वो मोम के कमरे में होगा। मैं अलेक्जेंडर और मोम को लेकर आती हूँ, और वैसे भी काफी वक्त से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है तो सभी को भूख लगी होगी, तो मैं एक बार जाकर चेक करती हूँ। अनिका की ये बात सुनकर तो रिया ने कहा, यस मोम, मुझे तो बहुत ही भूख लगी है, भूख की वजह से मैं तो ढंग से सो भी नहीं पाई। रिया की ये बात सुनकर अब अनिका रिया को एक हक करते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी बच्चा, मम्मा थोड़ी ही देर में कुछ खाने के लिए लाती है। ये कहते हुए ही अनिका अब एलिवेटर की तरफ जाने लगती है तो रोहित ने कहा कि तुम दोनों अभी इसी रूम में आ जाओ, मम्मा अलेक्जेंडर और दादी माँ को लेकर यहीं पर ही आ जाएगी। अपने डैड की ये बात सुनकर तो आर्यन और रिया दोनों ही अब अपने मोम और डैड के रूम में आ जाते हैं। तो वहाँ अब अनिका भी अपने मन में ही समझ गई थी कि अलेक्जेंडर अपनी दादी माँ के रूम में नहीं होगा, वो अपने बड़ी से ही मिलने के लिए गया होगा, क्योंकि अनिका जानती थी कि अलेक्जेंडर यहाँ पर पहले भी आया है और वो किंग से पहले मिला हुआ है। इसलिए अनिका ने एलिवेटर से सीधा ही टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। वो अभी आयशा मारवा के कमरे में नहीं जाती है। कुछ ही देर में अनिका अब टॉप फ्लोर पर आ गई थी। उसके सामने ही जब अनिका उस स्टैचू को देखती है तो वो जल्दी से स्टैचू के सामने आकर कहती है, क्या अंदर किंग के साथ अलेक्जेंडर है? अनिका के इस सवाल पर स्टैचू भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। ये सुनते ही अब अनिका जल्दी से किंग के दरवाजे के पास जाती है और फिर वो उसे नॉक करने लगती है। कुछ ही देर में अनिका ने देखा कि दरवाजे को अलेक्जेंडर ने ही खोला है। अलेक्जेंडर को ऐसे अपने सामने देखकर अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फिर वो अलेक्जेंडर से कहती है कि तुम यहाँ पर कब आए? पता है रिया और आर्यन तुम्हें लेकर कितना ही परेशान हो रहे हैं कि कहीं तुम खो तो नहीं गए। इससे पहले कि अलेक्जेंडर अनिका की बात का कोई भी जवाब देता, किंग ने ही अनिका से कहा, इसे तुम्हें क्या मतलब? ये पहले सिस्का ही तो है, वो जब चाहे जहाँ चाहे जा सकता है, तो तुम इसे ये सब नहीं पूछ सकती। किंग की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, वो सभी को भूख लगी होगी तो मैं बस इससे पहले कि अनिका कुछ कहती, किंग ने उसकी बात को ही काटते हुए कहा कि अलेक्जेंडर, तुम सभी को डाइनिंग एरिया में लेकर जाओ। तुम सब के वहां पहुंचने से पहले ही पूरा डाइनिंग टेबल पर डिशेज आ जाएगी। इससे पहले कि अलेक्जेंडर किंग की बात को सुनकर बाहर जाता, अनिका ने अलेक्जेंडर को रोकते हुए कहा कि बेटा, आप पहले मम्मा को बताओ, वरना आप तो जानते ही हो ना कि टेरेस पर जाने के बाद आपके डैड और आपकी दादी माँ ने मम्मा से कितने ही सवाल किए थे, इसलिए मुझे ये बात जाननी बहुत ही जरूरी है। अनिका की बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर भी एक सोच में पड़ जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद अब वो अनिका से कहता है, मम्मा 3rd फ्लोर पर है डाइनिंग एरिया। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब अनिका के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है और फिर वो किंग को देखकर कहती है, क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे? अनिका की इस बात पर अब किंग अनिका को एक एंग्री लुक देता है, क्योंकि किंग तो रोहित के सामने जाना ही नहीं चाहता था, तो भला अनिका ये स्टूपिड क्वेश्चन कैसे कर सकती थी। इसलिए किंग अब अनिका को एक एंग्री लुक देते हैं। अनिका किंग को देखकर समझ जाती है कि उसका यहाँ से जाना ही अब सही होगा, इसलिए अब वो अलेक्जेंडर का हाथ पकड़कर एलिवेटर की तरफ जाने लगती है। एलिवेटर में जाने के बाद अनिका 8th फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। कुछ ही देर में अनिका और अलेक्जेंडर दोनों ही एक साथ आयशा मारवा के कमरे के पास जाकर अब उनके कमरे को खटखटाते हैं। कुछ ही देर में आयशा मारवा जब दरवाजे को खोलती है तो उसने अपने सामने अलेक्जेंडर और अनिका को देखकर कहा कि क्या हुआ अनिका? आयशा की ये बात सुनकर अब अनिका ने कहा कि माँ, चलिए पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सभी को भूख लगी है, आपको भी भूख लगी होगी। अनिका की ये बात सुनकर अब
कहती है कि हाँ भूख तो लगी है, ठीक है। ये कहते हुए ही अब आयशा मारवा भी अपने रूम के दरवाजे को बंद करके अनिका और अलेक्जेंडर के साथ एलिवेटर के पास चली जाती है। तो वो सभी कुछ ही देर में अब 7th फ्लोर पर आ जाते हैं। तो अनिका अब अलेक्जेंडर से कहती है, मैं दादी माँ को लेकर डाइनिंग एरिया में जा रही हूँ, तुम बाकी सभी को लेकर वहां पर आ जाओ। अनिका की ये बात सुनकर तो अलेक्जेंडर कहता है कि ओके मोम, मैं लेकर आता हूँ। ये कहते हुए ही अलेक्जेंडर दौड़कर अपने मोम और डैड के रूम के पास आ जाता है। तो वहां पर अनिका अपनी आयशा माँ के साथ 3rd फ्लोर पर चली जाती है। यहाँ अलेक्जेंडर अब दरवाजे को नॉक करने लगता है। कुछ ही देर में जब रिया ने दरवाजे को खोला तो वो घूर घूर कर अब अलेक्जेंडर को ही देख रही थी। रिया ने अलेक्जेंडर को देखकर अब उससे पूछा कि अगर तुम्हें पहले घूमना था तो तुम मुझे या आर्यन को भी तो लेकर जा सकते थे, तुम हम दोनों को बिना बताए हमें लेकर क्यों नहीं गए? पता है हम यहाँ पर तुम्हें ना मिलने पर कितना परेशान हो गए थे। ये कहते हुए ही रिया अब अपने दोनों ही हाथों को कमर पर रखते हुए ही अब अलेक्जेंडर को घूर घूर कर देखने लगती है। रिया को इस तरह से देखकर अब अलेक्जेंडर ने रिया को कहा, मोम ने सभी को डाइनिंग एरिया में बुलाया है। ये सुनते ही अब रिया ने भी रोहित से कहा, डैड जल्दी से आर्यन को लेकर आए, हम सभी को मम्मा ने बुलाया है। रिया की आवाज को सुनते ही अब रोहित और आर्यन दोनों ही अब बाहर आ जाते हैं और फिर वो सभी अलेक्जेंडर के साथ एलिवेटर से वहां पर आ जाते हैं। यहाँ अलेक्जेंडर भी अब तक 3rd फ्लोर के बटन को प्रेस कर देता है। वो सभी कुछ ही देर में 3rd फ्लोर पर आ जाते हैं। थोड़ी ही देर चलने के बाद वो सभी देखते हैं कि उनकी मोम और दादी माँ खड़े होकर पूरे ही एरिया को देख रहे थे, क्योंकि वो उस डाइनिंग एरिया को देखकर बहुत ही सरप्राइज थे, क्योंकि ये एरिया बहुत ही बड़ा था। डाइनिंग एरिया में जो डाइनिंग टेबल था वो एक रॉयल लुक दे रहा था और चेयर भी अपने आप में ही एक एंटीक्यू थी। रिया अब दौड़कर डाइनिंग टेबल के पास जाकर कहती है, पूरा टेबल ही डिशेज से भरा हुआ था और टेबल पर 2 लेयर का केक भी था जिसमें लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे रोहित। ये देखकर तो रिया अब एकदम से खुश हो जाती है और वो फिर अपने डैड का हाथ पकड़कर केक के पास लेकर जाती है केक को कट करने के लिए। अब वो रोहित से कहती है, डैड ये केक कितना ब्यूटीफुल है ना और टेस्टी भी लग रहा है। रिया अब जल्दी से उस केक पर जो कैंडल लगी थी अब उसे जला देती है, क्योंकि अब उस केक को देखने के बाद अब रिया और ज्यादा वेट नहीं कर सकती थी। अब रिया रोहित को अब एक नाइफ पकड़ाकर कहती है, डैड ब्लो द कैंडल एंड कट द केक। अब तक तो अनिका और आयशा भी रोहित के ही पास आकर खड़े हो जाते हैं। रोहित ने अब जल्दी से केक को कट किया और फिर वो केक को रिया को खिलाता है। केक की एक बाइट खा लेने के बाद अब रिया कहती है, डैड इट्स योर फेवरेट फ्लेवर, आई लव इट। रिया के बाद अब रोहित, आर्यन और अलेक्जेंडर को भी अब वो लोग केक खिलाते हैं। फिर उसके बाद रोहित अब अपनी माँ को भी केक खिलाता है और अब आयशा मारवा को खिलाने के बाद अब रोहित अनिका को वो केक खिलाता है। अनिका ने अपने केक से आधी बाइट ली और फिर आधा रोहित को खिला देती है। अनिका के हाथ से केक खाकर अब रोहित कहता है, हाँ नाउ इट्स टेस्टी, क्योंकि अनिका के उसको जूठा करने के बाद ही रोहित को वो केक टेस्टी लगता है। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका सबसे कहती है कि चलिए चलिए सभी जल्दी से बैठ जाइए, क्योंकि हम अब और वेट नहीं कर सकते, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है। अनिका की बात को सुनकर अब सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। जैसे ही सब एक एक करके सर्विंग बाउल के ढक्कन को हटा रहे थे तो वो देखकर अब एकदम से ही हैरान थे, क्योंकि यहाँ पर सभी की ही पसंद की डिशेज थी। डाइनिंग टेबल को देखकर सबसे ज्यादा अगर कोई हैरान था तो वो थी आयशा मारवा, क्योंकि इतनी सारी डिशेज में कुछ तो ऐसी थी जो कि आयशा को पसंद थी और जिसके बारे में तो कभी रोहित भी नहीं जानता था कि उसकी माँ को ये सारी डिशेज पसंद है। आज के दिन में न जाने कितनी ही बार आयशा ने आपने बचपन को कितनी ही बार आज के दिन उसने जी लिया था। यहाँ एक एक करके सभी अपनी अपनी प्लेट्स में खाना लेने लगते थे कि तभी रिया ने रोहित से कहा, डैड आपको याद है मम्मा और मेरे साथ फर्स्ट टाइम जब आपने सेलिब्रेट किया था,
रिया की ये बात सुनकर अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है। रिया की बात को सुनकर अब आर्यन भी कहता है कि मुझे भी याद है, तुम जोकर बनकर आई थी ना डैड के बर्थडे पर। आर्यन की ये बात सुनकर तो अब सभी वहां पर हंसने लग जाते हैं। आर्यन की बात को सुनकर अब रिया उसे घूर घूर कर देखने लगती है, क्योंकि रिया को महसूस होता है कि आर्यन अब उसका मजाक बना रहा है। अब रिया चिढ़ते हुए कहती है कि उस वक्त डैड को थोड़ी ना पता था कि मैं उनकी बेटी हूँ। रिया की बात में लॉजिक तो था, लेकिन फिर भी उस टेबल पर सबके हंसने की आवाज आ रही थी। अपने रूम में बैठे हुए किंग ने जब अपने पूरे ही परिवार को इस तरह से एक ही छत के नीचे हंसते मुस्कुराते हुए देखा तो वो भी अपनी जगह पर खड़े हो गए और वो आसमान की तरफ देखकर कह रहे थे, अब तो तुम खुश हो ना, यही सपना था ना तुम्हारा। देखो इतने सालों बाद इस पैलेस का इंतजार पूरा हुआ है, क्योंकि ये पैलेस इतने सालों से अपने परिवार को ही तो मिस कर रहा था। वैसे मैं उस सवाती की बेटी की तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन आज उसने जो किया है उसने मेरी बरसों की तमन्ना को पूरा किया है, जो शायद पता नहीं कभी पूरी हो भी पाती या नहीं। यहाँ पर बस तुम्हारी कमी है, काश तुम भी जिंदा होती, या मैं ये कहूँ कि मैं वक्त पर अगर टाइम पर पहुंच जाता तो तुम्हें बचा लेता। इतना कुछ अपने अंदर दबा कर रखा था, मुझे पता भी नहीं चलने दिया तुमने कभी भी। आयशा की माँ, तुम्हारा सपना पूरा करने में थोड़ी सी देर हो गई, मुझे उसके लिए मुझे माफ करना, क्योंकि इस चीज को तो मैं कभी भी नहीं भुला पाऊंगा, क्योंकि अगर शायद मैं टाइम पर पहुंच जाता तो शायद तुम मुझे छोड़कर यहाँ हमारी इस फैमिली को छोड़कर कभी भी नहीं जाती। क्योंकि देखो हमारी फैमिली एक साथ में कितनी ही अच्छी लग रही है, ये सब तो मैं अपने शब्दों में भी बयां नहीं कर पा रहा, क्योंकि आज अपनी फैमिली को एक जगह देखकर मुझे आज तुम्हारी कमी बहुत ही खल रही है। काश तुम भी यहाँ पर इस फैमिली को साथ में देखकर उनके साथ एंजॉय कर पाती तो शायद मुझे ये खुशी और भी ज्यादा नसीब होती।